आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जिसका नाम है सोल्जर बॉय। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब सोवियत संघ की फौज और जर्मनी की फौज के बीच युद्ध चल रही थी। वहीं एक 6 साल का छोटा बच्चा जिसका नाम सरगई होता है, वो अपने देश रशिया के लिए रशियन आर्मी में शामिल हो जाता है और उसकी तरफ से लड़ता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक फैमिली को नदी के किनारे दिखाया जाता है, जहाँ सरगई एक पेड़ पर बैठा होता है। वहीं उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई पीटर भी होता है। तभी वहाँ जर्मन फाइटर प्लेन आ जाते हैं, जिसे देख उसकी मॉम सरगई को छुपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का सरगई कहता है कि मुझे इनसे डर नहीं लगता, और फिर वो अपने गुलेल से उस फाइटर प्लेन्स को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसकी फैमिली वहां से जा चुकी होती है। तभी सरगई की आंख खुलती है और हमें यही पता चलता है कि सरगई सपना देख रहा होता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम है, इसलिए वो तुरंत दरवाजा खोलता है। लेकिन वो उसकी पड़ोस की एक औरत होती है जो घबराते हुए उससे कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, और वो सरगई को बताती है कि जर्मन फौज ने उसकी मॉम और उसके भाई को मार दिया। सरगई समझ नहीं पाता कि वो औरत क्या कह रही है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा होता है। तभी वहाँ गोलियों की आवाज आती है, क्योंकि जर्मन फौज ने वहाँ अटैक कर दिया था। फिर वो उसे एक खिड़की से भगा देती है, लेकिन तभी एक जर्मन सिपाही उस औरत को गोली मार देता है। अब 6 साल का एक छोटा बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है। सरगई वहाँ से दूर भाग जाता है, और जब वो पीछे देखता है तो उसे अपने आस पड़ोस के सभी घर जलते हुए दिखाई देते हैं। वो फिर वहाँ से दूर जंगल में भागता है और अपनी मॉम को आवाज लगाता है कि मॉम, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। अब रात हो जाती है और वो रोते रोते वहीं जंगल में सो जाता है। अगली सुबह सरगई एक नदी में पानी पी रहा होता है। तभी वहाँ जर्मन सिपाही आ जाते हैं। सरगई उन्हें देखते ही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, क्योंकि वो ये जान रहा था कि ये जर्मन से इसके लिए खतरा है। तभी वहाँ सरगई के पास एक सांप आ जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है, क्योंकि वो सांप से ज्यादा उन जर्मन सिपाहियों से डरा हुआ था। फिर वो सिपाही नदी के किनारे खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सरगई उनके खाने के पास जाता है और वहाँ से बचे हुए खाने को लेकर जंगल में भाग जाता है, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और वो आगे चलता जा रहा है। उसे पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। वो भूख से जंगल में गिर जाता है। तभी उसे वहाँ कुछ बेड़ियां मिलती है, जिसे वो खाता है। तभी जर्मन का वहाँ हमला हो जाता है और सरगई के पीछे ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है और हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो एक लकड़ी को उठा लेता है और कहता है कि मेरे पास नहीं आना, मेरे पास राइफल है और मैं तुम लोगों से नहीं डरता। और वो ये कहते हुए वहां से भाग जाता है। अब रात हो जाती है और सरगई थक के वहां जंगल में ही सो जाता है। तभी वहां 2 सिपाही आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। अब सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हमें रशियन आर्मी बेस दिखाया जाता है, जहाँ रशियन कमांडर कुजनेत्सोव प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ एक सिपाही आता है जिसके गोद में एक बच्चा होता है, जो कि बहुत ही कमजोर और इंजर्ड होता है। वो सिपाही बताते हैं कि ये बच्चा उन्हें कैंप के कुछ दूर से ही मिला है। कमांडर बच्चे से उसका नाम पूछते हैं तो वो सरगई बताता है और वो उनसे हैंडशेक भी करता है, जिसे देख वहाँ के सिपाही हंसने लगते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा उन सभी सिपाहियों से हैंडशेक कर रहा होता है। फिर वो लोग उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उन्हें दुश्मनों ने मार दिया है। फिर वो लोग सरगई को पानी पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। फिर कमांडर अपने सिपाहियों को इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। यही कैंप में कातिया नाम की नर्स होती है, जो सरगई का इलाज करती है, और कातिया को सरगई से मिलकर काफी लगाव हो जाता है और वो उसका ख्याल अपने बच्चे की तरह रखती है। सिर्फ कातिया ही नहीं, कैंप के सभी लोग सरगई से जुड़ जाते हैं और वो भी उनके साथ घुल मिल गया था। अब कमांडर को भी सरगई से लगाव हो जाता है। एक दिन जब कमांडर सरगई से मिलने जाते हैं तो सरगई उनसे उनकी गन दिखाने के लिए कहता है, तो कमांडर बुलेट निकालकर अपना गन उसे देखने के लिए दे देते हैं। उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ कात्या होती है, जो उन्हें कहती है कि सरगई को हम अपने साथ कैंप में ही रख लेते हैं। लेकिन कमांडर उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये जगह एक बच्चे के लिए काफी खतरनाक है। दरअसल कमांडर सरगई को अनाथालय भेजने वाले हैं। वहीं अगले तरफ सरगई के पास कुछ सैनिक आते हैं, जो उसके साथ खेलते हैं और उसे अपना दूरबीन खेलने के लिए दे देते हैं। वहीं एक दिन एक सैनिक कमांडर से मिलने आता है और उनसे सरगई को कैंप में रखने की बात करता है और कहता है कि यहाँ सभी लोग उस बच्चे से जुड़ गए, उसके रहने से यहाँ का माहौल भी बहुत बदल गया है। लेकिन कमांडर उसे कहते हैं कि उसका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। उसी दौरान वहाँ दुश्मन की फौज हमला कर देती है और बहुत सारे सिपाही घायल हो जाते हैं। लेकिन कमांडर और उसके सैनिक बहुत बहादुरी से जर्मन फौज का सामना करते हैं और फाइनली जीत भी इनकी होती है। अब कुछ दिनों बाद सरगई के जाने का समय हो जाता है। कमांडर बहुत उदास हो जाते हैं और वो सरगई को लकड़ी की बनी टॉय गन देते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाता है और रोते हुए उनके गले लग जाता है। फिर सरगई कहता है
कि आप अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही कमांडर का दिल पिघल जाता है और वो सरगई को कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मेरे बेटे बनकर रहना चाहोगे? तो वो हंसते हुए हाँ कर देता है। उसी रात कात्या और कुछ सिपाही सरगई के लिए एक छोटा ड्रेस तैयार करते हैं और जब नेक्स्ट मॉर्निंग सरगई सो के उठता है तो कमांडर उसे उसकी आर्मी ड्रेस देते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसे पहनकर खुशी से दौड़ने लगता है, जिसे देख सभी लोग उसे छोटा सिपाही कहते हैं। तभी वहां फिर से जर्मन फाइटर प्लेन आ जाते हैं और बम गिराने लगते हैं। वहीं तुरंत एक सिपाही सरगई को सेफ प्लेस पर ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत सारे सिपाही इंजर्ड हो जाते हैं। सरगई सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो घायल सैनिकों को पानी पिलाने लगता है। तभी एक इंजर्ड सैनिक उसे कहता है कि मेरे घर से लेटर आया है, वो तुम मुझे पढ़कर सुना सकते हो? तो सरगई हाँ कहता है और फिर वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि उसकी गाय वापस घर आ चुकी है और घबराने की कोई बात नहीं है। तभी वो सिपाही कहता है कि मेरे पास तो कोई गाय है ही नहीं। वहीं बगल में एक घायल सिपाही होता है, वो कहता है कि तुम मान लो कि तुम्हारे पास गाय है और वो जो पढ़ रहा है तुम बस उसे सुनते रहो। और सभी लोग सरगई को सुनने लगते हैं। सरगई उन्हें बहुत सारी बातें बताता है जो कि उस लेटर में लिखी तक नहीं होती। दरअसल वो एक 6 साल का छोटा बच्चा है जिसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो सबकी मदद करना चाहता है, इसलिए उसके मन में जो आता है वो पढ़ता है। अगले सीन में कात्या सरगई के साथ एक जगह बैठी होती है। तभी वहाँ कमांडर आते हैं और वो कात्या से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो रुक जाते हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने एक दूसरे को ये बात नहीं बताई है। नेक्स्ट डे कमांडर अपने सिपाहियों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सरगई आ जाता है और वो अपने लिए काम मांगता है, तो कमांडर उसे लेटर बांटने का काम देते हैं जो कि सैनिकों के घर से आए थे। उसके बाद सरगई सभी सैनिकों को उनका लेटर दे देता है और वो ये काम करते हुए बहुत क्यूट लगता है, जिसे देख सभी सैनिक डांस करने लगते हैं। उसी दिन सरगई अपने बेस कैंप से थोड़ी दूर चला जाता है, उसके साथ उसका दूरबीन भी होता है। तभी उसे वहां झाड़ियों में एक इंसानी पैर दिखाई देता है, तो वो तुरंत वापस आकर अपने सोल्जर्स को ये बात बताता है। तो सोल्जर्स भी उसकी बात मान लेते हैं और तुरंत वहां जाते हैं, जहां उन्हें 2 जर्मन जासूस मिलते हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना के बाद सरगई की बहुत तारीफ होती है और कमांडर की नजरों में वो और भी बहादुर हो जाता है। उसी रात कमांडर सरगई को पेपर दिखाते हैं जो कि एडॉप्शन लेटर होता है। अब सरगई और कमांडर ऑफिशियली एक दूसरे के फादर और सन बन गए। अब अगली सुबह सरगई कमांडर को लेकर कात्या के पास जाता है, क्योंकि वो उनकी फीलिंग जानता था। लेकिन वहाँ कात्या को किसी और के साथ देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है कि कात्या को कोई और पसंद है। तभी वहाँ फिर से जर्मन हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार सरगई सैनिकों का पूरा साथ देता है और वो फ्रंट लाइन सैनिकों को सप्लाई पहुंचाता है। लेकिन सिपाही उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होता है। और जब वो बेस के अंदर आता है तो देखता है कि कमांडर काफी परेशान है, क्योंकि फोन लाइन की वायर लड़ाई के दौरान कट गई होती है और कमांडर को अपने साथियों से मदद के लिए बात करनी है। इसलिए कमांडर एक सैनिक को उस वायर को ठीक करने के लिए भेजते हैं। तभी उसके पीछे सरगई भी चला जाता है, लेकिन थोड़ी दूर पर ही वो सैनिक घायल हो जाता है और उससे घायल देखकर सरगई उससे कहता है कि ये काम मैं करूंगा, और वो उससे पूछता है कि ये वायर कैसे ठीक होगी। पर वो सिपाही उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सरगई उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद वो सिपाही उसे बताता है कि दोनों वायर्स को जोड़ने से कनेक्शन वापस आ जाएगा। सरगई उस वायर को जोड़ देता है और कनेक्शन ठीक हो जाता है, जिससे बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और एक 6 साल के बच्चे ने सबकी जिंदगी बचा ली। वहीं अगले सीन में दोनों नदी के किनारे बातें कर रहे होते हैं, जहां कमांडर फाइनली अपने दिल की बात कात्या को कह देते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम सरगई की मॉम बनना चाहोगी? तो कात्या भी हाँ कहने ही वाली होती है। तभी वहां एक सिपाही आके कमांडर को मैसेज देता है कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी सैनिक और सरगई इस बेस कैंप को छोड़कर दूसरे बेस कैंप जा रहे हैं। तभी वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि दुश्मनों ने वहां माइन बिछाया हुआ था, जिस वजह से बहुत सारे सिपाही और कमांडर भी घायल हो जाते हैं। वहीं सरगई रोने लगता है और कमांडर के गले लग जाता है। फिर वो लोग घायलों को अपने साथ लेकर अगले बेस के लिए निकल जाते हैं। फाइनली ये सभी अपने नए बेस पहुंच जाते हैं, जहां कमांडर के बॉस यानी जनरल भी होते हैं। वो भी सरगई से बहुत इम्प्रेस होते हैं और कमांडर को कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतना स्मार्ट और बहादुर बच्चा है। उसी दिन सरगई को एक सोल्जर की तरह सम्मानित किया जाता है और बैच भी दिया जाता है। उसी रात बेस कैंप पर एक बहुत बड़ा हमला होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं कमांडर भी घायल हो जाते हैं और मलबे के नीचे फंस जाते हैं, जिसे देख सरगई रोने लगता है और उन्हें बचाने के लिए सिपाहियों को बुलाता है और फाइनली कमांडर को वहां से निकाल लिया जाता है।
अगले दिन सरगई कमांडर से मिलने जाता है, जहां वो कमांडर की हालत देखकर रोने लगता है। तो कमांडर कहते हैं, माय सन, मर्द रोया नहीं करते। और यही मूवी खत्म हो जाती। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1942 के बाद सरगई हमेशा इस रेजिमेंट के साथ रहा और वो उनके साथ जंग के लिए पोलैंड और जर्मनी भी गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक मूवी जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, जिसका नाम था द सोल्जर बॉय। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।